8 अप्रैल 2026 है और आज से जो बिहार बोर्ड के माध्यम से 10th पास किए हैं उसके लिए जो है 11th में एडमिशन होना प्रारंभ हो गया है। अब इसमें बच्चा कन्फ्यूज है कि हमको कौन सा सब्जेक्ट लेनी चाहिए, साइंस लेनी चाहिए, आर्ट्स लेनी चाहिए कि कॉमर्स लेनी चाहिए। तो कोई भी सब्जेक्ट का चयन करने से पहले हम जो बता रहे हैं उसके ऊपर ध्यान जरूर दें। जो अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, उसके लिए अगर बेस्ट ऑप्शन है तो वो है कॉमर्स, उसके लिए वो कॉमर्स उसको लेनी चाहिए। लेकिन जो इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, कृषि के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है साइंस। और जो बीपीएससी का तैयारी करना चाहते हैं, यूपीएससी का तैयारी करना चाहते हैं, पुलिस बनना चाहते हैं, दरोगा बनना चाहते हैं, उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है आर्ट्स। अब ऐसा क्यों? देखिए, सब्जेक्ट लेनी चाहिए रुचि के अनुसार से नहीं, सब्जेक्ट रुचि के अनुसार से नहीं लेनी चाहिए। सब्जेक्ट जो है लेनी चाहिए आगे सोच के अनुसार से कि हमको किस विभाग में जाना है, किस क्षेत्र में जाना है। मान के चलिए अगर आपको साइंस मन करता है पढ़ने में, खूब मन लगता है पढ़ने में, आपका रुचि है कि साइंस ही लें, लेकिन आपको बनना है मान के चलिए पुलिस बनना है, तो व्यर्थ है साइंस लेना, आप साइंस मत लीजिए। हम बताते हैं कि आपको सब्जेक्ट कौन लेना। जैसे मान के चलिए एक निकला वैकेंसी पुलिस का, एक पुलिस का निकला, और एक वैकेंसी निकला कृषि विभाग का एक वैकेंसी निकला, या डॉक्टर का वैकेंसी निकला। तो जो साइंस लिया हुआ है वो पुलिस का फॉर्म भर सकता है, कृषि में जो वैकेंसी निकला इसमें भी फॉर्म भर सकता है। लेकिन जो आर्ट्स लिया हुआ है वो पुलिस का तो फॉर्म भर ही सकता है, लेकिन कृषि का फॉर्म नहीं भर सकता है, डॉक्टर का फॉर्म नहीं भर सकता है। क्यों? क्योंकि कृषि और डॉक्टर के लिए, इसके लिए जो है साइंस होना अनिवार्य है। आप तो आर्ट्स लिए हैं तो कहाँ से भर पाइएगा? तो अब कहता है कि लोग बहुत कहता है कि साइंस भारी है, कॉमर्स भारी है, आर्ट्स भारी है। अगर आप नहीं पढ़िएगा ना तो सब भारी है, अब पढ़िएगा तो सब आसान है। आपका तैयारी कितना बढ़िया से है, आपको जो तैयारी करवा रहा है वो कितना बढ़िया से तैयारी करवा रहा है, ये इंपॉर्टेंट करता है। आपका तो तैयारी इंपॉर्टेंट करबे करता है, लेकिन आपको तैयारी किस अनुसार से करवा रहा है ये इंपॉर्टेंट करता है। अब मान के चलिए आप खूब मेहनत कर रहे हैं, आपको किताब दे दिया जाए कि ठीक है इसको याद करके आओ, रट के आओ, रटते रहो। रटना, देखो दुनिया का सब कुछ, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटी हो, ठीक ना, हिस्ट्री हो, कुछ भी हो, सब सब्जेक्ट जितना भी है सब किताब में ही है। और कोई भी डायरेक्ट मास्टर नहीं बना है, वो भी पहले उसको पढ़ा है, सब कुछ किताबें से अर्जित किया है। अब वो कितना बढ़िया से बच्चों को समझा पा रहा है, ना कि उसको रटवा पा रहा है। अगर देखो रटवाने का तो सब कोई रटवा सकता है, कोई भी रटवा देगा। मान के चलो जो बुढ़वा को रहेगा ना, खाली किताब पढ़ने के लिए आना चाहिए, बोलेगा जाओ रट के आओ। रटाना आसान है, रटवाना आसान है। बच्चा रट लेगा, समझ ही नहीं पाएगा, तो समझ ही नहीं पाएगा तो उसको आगे चल के भारी दिक्कत होने वाला है। तो अगर आप सब्जेक्ट का चयन करते हैं तो इसका जो है मतलब कि सब्जेक्ट का चयन करते हैं तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप किस विभाग में जाना चाहते हैं, किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। अगर हमारे अनुसार से देखा जाए तो मान के चलिए अगर कोई लड़कियां को तो माँ बाप थोड़ा कम पढ़ने देती है, ठीक ना, तो अगर उसका हाइट ठीक ठाक है, 155 सेंटीमीटर प्लस है, 155 सेंटीमीटर है, अगर बिहार में देखा जाए तो 152 से खोलता है, यानी 152 है, तो उसको जो है एकदम आँख मूंद के आर्ट्स लेनी चाहिए। क्योंकि आर्ट्स इसलिए लेनी चाहिए कि पुलिस में जो है वो जब 12th पास करेगी तो पुलिस वो आसान से बन जाएगी, आसानी से। क्यों? अगर बढ़िया से पढ़ी रहेगी, तब बढ़िया से अगर आर्ट्स पढ़ी रहेगी तब 12th पुलिस का मतलब कि वैकेंसी जो निकलेगा एक बार में इसका रिजल्ट होगा। क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है आर्ट्स का रहता है ही, सब आर्ट्स का रहता है, साइंस बहुत कम रहता है, मैथ भी बहुत कम रहता है, रीजनिंग भी बहुत कम रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा आर्ट्स से रहता है, तो आसानी से हो जाएगा। तो आप कितना बढ़िया से तैयारी कर रहे हैं उसके ऊपर निर्भर करता है, भारी कोई सब्जेक्ट नहीं है, ठीक ना। आप एकदम जो है अगर जिसका हाइट अगर कम है तो आंख मूंद के साइंस लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। काहे कि अगर मान के चलिए कल का दिन आपका मन बदल जाएगा कि हमको किसी लाइन में नहीं जाना है, हमको डॉक्टर बनना है, आराम से बन सकते हैं। लेकिन अगर आप आर्ट्स ले लिए ना, अगर आपका मन अगर अभी मन है, इच्छा है कि जो है ना हमको पुलिस बनना है, और कल मन बदल जाएगा कि ना हमको किसी लाइन में जाना है, डॉक्टर बनना है, तब ना ही बन पाइएगा, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है वो आर्ट्स है। तो अभी के समय में क्या है, देखिए नौकरी लेना जो जैसे मान के चलिए पुलिस का ही कोई नौकरी लगा, अब कंपटीशन का लोग तैयारी क्यों करता है 8 साल 10 साल तक? कुछ नहीं करता है वो जो है ना, अगर बढ़िया से आप 9th का 10th का और 12th का बढ़िया से अगर सिलेबस पढ़ लेते हैं तो आपको कंपटीशन पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि कंपटीशन में वही चीज़ पढ़ना पड़ता है जो कि आप 9th में नहीं पढ़े होते हैं, जो 10th में बढ़िया से नहीं पढ़े होते हैं, जो 12th में बढ़िया से नहीं पढ़े होते हैं। एग्ज़ाम पास करवाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। 10th का 12th का सिलेबस फिक्स रहता है, हाँ ये आएगा तो वही आएगा, उसे भागता नहीं है, उसको बस रटवा दिया जाता है, बच्चा भी खुश, मास्टर भी खुश।
तो ऐसा नहीं होनी चाहिए, उसको समझ के पढ़नी चाहिए, इस प्रकार से पढ़नी चाहिए कि उसको हमेशा याद रहे। तो उम्मीद करते हैं आप समझ ही गए होंगे कि हमको कौन सा सब्जेक्ट लेनी चाहिए। तो आप अपने अनुसार से सब्जेक्ट का चयन कर सकते हैं।